हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड, जो कि है अधिगम और विकास का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। पेपर सेकंड के अंदर आज हम एक टॉपिक कवर कर रहे होंगे जिसका नाम है बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस। आप सब ने ये टॉपिक तो सुना ही होगा। अगर आपने सिलेबस अपना देखा हुआ है, अच्छे से आपको पता है क्या है हमारे सिलेबस में, तो यहाँ पर यूनिट थर्ड के अंदर, पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड के अंदर एक टॉपिक दिया गया है इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। देखेंगे इसके अंदर कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि से आप क्या समझते हैं। कई तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देख लीजिए, प्रश्न आपको एक ही प्रश्न होगा, उसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे कि बुद्धि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि की प्रकृति को बताइए, या फिर बुद्धि पर सविस्तार टिप्पणी कीजिए। इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानिएगा बुद्धि क्या है। वैसे तो हम सभी अपने जीवन काल में या फिर डेली लाइफ में हमेशा ये शब्द सुनते ही रहते हैं। अक्सर हमें देखने और सुनने को मिलता है कि इसकी बुद्धि अधिक तेज है, या फिर ये बच्चा बुद्धिमान है, यह बच्चा बुद्धिमान नहीं है। इस तरीके के शब्द हमें देखने को मिलता है। तो आखिर ये जो बुद्धि है, ये है क्या? इसे अगर हमें कहीं शब्दों में अगर डिफाइन करना हुआ, या फिर किसी से बताना हुआ, लिखना हुआ, इसके ऊपर सविस्तार से लिखने को बोल दिया जाएगा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कैसे अपने शब्दों में डिफाइन करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर जानेंगे। तो देखिएगा, बुद्धि की अगर बात की जाए, जिसे हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस बोलते हैं, तो हमेशा हमें ये सुनने में आता है, क्या सुनने में आता है कि वह व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है, या उसकी बुद्धि अधिक तेज है, या वह व्यक्ति कम बुद्धिमान या मंद बुद्धि का है। इस तरीके से प्रश्न हमें अक्सर सुनाई देता है। प्रश्न क्या उठता है कि वास्तव में बुद्धि क्या है। ये ऐसे प्रश्न तो हम सुनते ही रहते हैं कि बुद्धि, इस बच्चे की बुद्धि अधिक तेज है, या वह बच्चा बुद्धिमान है। लेकिन ये वास्तव में बुद्धि है क्या, इसका स्वरूप क्या है? यहाँ पर हम बुद्धि के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उन परिभाषा को पढ़ेंगे, और इसी के आधार पर हमें बुद्धि शब्द का अर्थ क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये इंटेलिजेंस जो हम अक्सर सुनते रहते हैं, जो हमारे पास भी होती है, आखिर सबके पास बुद्धि तो होती ही है, तो ये बुद्धि है क्या, ये जानते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ईस्टर्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार इन्होंने एक परिभाषा दी। क्या बोला कि जीवन की नवीन अवस्थाओं और समस्याओं के अनुसार, यानी कि जो जीवन में नई नई अवस्थाएं होती हैं या कुछ नई समस्याएं होती हैं, इनके अनुसार समायोजन करने की शक्ति ही क्या है, बुद्धि है। इन्होंने बताया, ये किसने बताया? ईस्टर्न ने बताया कि हमारे जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कुछ नई समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं से निपटने की, जो हमारी उस समस्या से समस्या को हल करने की जो शक्ति होती है हमारे अंदर, वही क्या है, बुद्धि है। अगली परिभाषा बर्ट महोदय के अनुसार दी गई। इन्होंने कहा बुद्धि क्या है, एक स्वाभाविक प्रकृति दत्त मानसिक योग्यता है। इन्होंने क्या जोड़ दिया? बुद्धि को क्या बता दिया? मानसिक योग्यता है, जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड है। अब देखिएगा, बिने के शब्दों में इन्होंने कहा किसी समस्या को समझने, उसका हल निकालने, अपने की परिस्थिति विशेष के अनुकूल बनाने तथा आत्म आलोचना करने की योग्यता का सामूहिक रूप ही क्या है, बुद्धि या इंटेलिजेंस है। अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो बुद्धि है, ये क्या है, हम अपने आप को समस्या से बाहर निकाल सकें, अपनी किसी विशेष परिस्थिति जो है उसके अनुकूल हम अपने आप को ढाल सकें, किसी समस्या का हल निकाल सकें। तो ये समस्या के हल निकालने वाली जो हमारे अंदर की शक्ति है, यही क्या है, बुद्धि है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगली परिभाषा थर्स्टर ने दी। इन्होंने कहा बुद्धि में शाब्दिक आगमन, तर्क शक्ति, निगमंतर तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति यानी कि याद करने की शक्ति, वाक शक्ति बोलने की शक्ति, वस्तु प्रेक्षण शक्ति, संख्या की गणना तथा प्रतिबोधक गति, ये सारी चीज़ें हमारी बुद्धि में शामिल होती हैं। यानी कि जैसे किसी चीज़ को हम याद कर लेते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो काफ़ी टाइम पहले हुई होती हैं, उसे हम याद कर
लेते हैं अचानक से, किसी से तर्क कर सकते हैं, तर्क वितर्क बात कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर पा रहे हैं यही तो हमारी बुद्धि है, ये थर्स्टन महोदय ने बताया। थॉर्नडाइक के शब्दों में देखिएगा तो उत्तम अनुक्रिया करने एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता। नए परिस्थितियां, जो हमारे आगे कुछ परिस्थितियां आती हैं उनके साथ हम अपने आप को बिठा सके, तालमेल बिठा सके या अपने आप को ढाल सकें, यही योग्यता हमारी बुद्धि होती है। टर्मैन ने कहा एक व्यक्ति अनुपात में उतना ही बुद्धिमान होता है जितना कि वह अमूर्त चिंतन करने योग्य होता है। तो ये काफ़ी इजी सी परिभाषा थी। आई होप आपको ये सारी परिभाषा जो है इसके अनुसार बुद्धि का अर्थ क्लियर हो रहा होगा। मैकडूगल ने कहा कि बुद्धि जो है वो जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की एक शक्ति है। और हैमल के शब्दों में इन्होंने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कुछ कार्य कर सकता है, जैसे कि दी हुई सामग्री का वर्गीकरण कर सकता है, दी हुई सामग्री के वर्ग का नाम बतला सकता है, और साथ ही किसी वर्ग के भिन्न भिन्न अंगों का क्रमिक संयोजन कर सकता है। यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इनमें से सभी कार्य को बेहतर तरीके से कर सकता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा। तो कई सारी परिभाषा हमने यहाँ पर देखी। आगे देखिए बहुत सारी परिभाषा और भी दी गई है। रायबर्न के अनुसार आप इसको जो वीडियो है इसे पॉज करके आराम से सारी परिभाषा को नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। देखिए अगर सारी परिभाषा को हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इससे आप सबको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप इस परिभाषा को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बर्ट ने भी परिभाषा दी है, टर्मन ने भी परिभाषा दी है, सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने शब्दों में अपने अनुसार परिभाषा को लिखा है। तो आप सभी इसे परिभाषा को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आएंगे यहाँ पर बुद्धि जो है इसके बारे में, इसकी विशेषताओं को जानते हैं। बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है, समस्या का समाधान करती है, यौगिक क्रियाओं के द्वारा जन्मजात बुद्धि में वृद्धि संभव है, बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है, बुद्धि सीखने की योग्यता है और पूर्व अनुभव और पूर्व अर्जित ज्ञान उससे लाभ उठाने की योग्यता है। जो हमारे पूर्व अनुभव हैं, पहले के जो हमारे पास अनुभव हैं, उससे हम कुछ नया सीख सके, उसी के अनुसार कुछ नया सीख सके, कुछ नया ज्ञान अर्जित कर सके या फिर अपने पुराने अनुभव का लाभ उठा सके, यही योग्यता बुद्धि है। बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि में व्यक्ति की सूझ भी शामिल होती है, वह किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। और भी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आई होप आपको ये जो विशेषताएं हैं बुद्धि की वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप इसे नोट करिएगा और साथ ही याद भी रखिएगा। अब देखिएगा बुद्धि क्या है, बुद्धि का विकास कैसे हुआ, अगर ये चीज़ें हम जाने तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसे जानना। शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में पियाजे एक ऐसा नाम है, आपने सुना ही होगा जीन पियाजे का नाम। ये एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिनका उल्लेख संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में किया जाता है। जो जीन पियाजे जी हैं इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया था, तो इसी की वजह से हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। इन्होंने मस्तिष्क पर पियाजे का नाम आते ही जो है विकासात्मक सिद्धांत का एक विशद पटल दृष्टिगत होने लगता है। इसी कारण पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक प्रकारों के विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पियाजे के अनुसार बुद्धि का यहाँ पर विकास माना जाता है। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है हमारा बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, वो हमने जाना है, कई सारी परिभाषा को देखा है और इसकी विशेषताओं को जाना है। आगे भी हम आपको क्लासेस देते रहेंगे और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।